Aim right, achieve big at KR Mangalam University. खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर तीसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा है। बलरामपुर के उतरौला कस्बे के मधुपुर में ये कार्रवाई चल रही है। छांगुर बाबा का ये किला कितना मजबूत है कि 8 बुलडोजर 2 दिन में अभी तक पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। आज तीसरे दिन भी ये प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। 1500 स्क्वायर फीट में बने हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त ही अभी तक ये बुलडोजर कार्रवाई कर पाई है, जबकि अभी भी 500 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण को गिराया जाना बाकी है, जिसे आज गिराया जा रहा है। प्रशासन की टीम पिछले 2 दिनों से बाबा की कोठी में मुस्तैद है। जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, छांगुर बाबा की कोठी से जुड़े हुए राज भी बाहर आ रहे हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे। इस कोठी में विदेशी सामान की भरमार है। मिनी पावर हाउस है, जहां से पूरे घर को बिजली की सप्लाई होती थी। 10-10 सीसीटीवी कैमरे घर में लगा रखे हैं और घर तक पहुंचने के लिए छांगुर बाबा ने 500 मीटर की प्राइवेट सड़क तक बना रखी है। एटीएस की जांच में यह पता चला है कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। बलरामपुर के उतरौला इलाके में इस समय छांगुर बाबा के आलीशान कोठी को जमींदोज करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर कर रहा है। 8 से इनकी संख्या को बढ़ा करके अब करीब 12 कर दिया गया है, यानी कि 1 दर्जन बुलडोजर पीले पंजे इस बिल्डिंग को, जो कि अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करती थी इस पूरे इलाके में, या यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश में, उसको फिलहाल जमींदोज करने का काम पीला पंजा लगातार कर रहा है। अगर बुलडोजर की बात कर लें तो एक लाइन से आप देखिए, पूरी बिल्डिंग को निस्तेनाबूद करने के लिए लगातार बुलडोजर का काम यहां पर जारी है और इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अगर छांगुर बाबा के बारे में बात करें तो फिलहाल इस समय एटीएस की पुलिस रिमांड में है, नसरीन की पुलिस रिमांड में है। अब इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये पता लगेगा कि किस तरीके से भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को पहले तो इलाज के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर फंसाया जाता था, इस माया जाल में लेके आया जाता था और उसके बाद उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनको पैसों का लालच दे करके बाकायदा ये धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। क्योंकि अगर बड़ी जात की लड़की का धर्मांतरण होता था तो पैसे ज्यादा मिलते थे और निचली जात की लड़की का होता था तो पैसे कम मिलते थे। अगर इतिहास की बात करें तो छांगुर बाबा अपने इस आलीशान कोठी के ठीक बगल में जो मजार आप देख रहे हैं, जहां पे इस समय भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कभी इसी मजार में लेटा करता था, यहीं पर अपना जीवन यापन किया करता था। बुधवार को एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी साथी नसरीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। अब एटीएस दोनों से धर्मांतरण रैकेट से जुड़े हुए राज उगलवाएगी। दोनों पर करीब 1500 हिंदुओं के धर्मांतरण कराने का आरोप है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के रैकेट में कितनी कमाई की, इसकी जांच भी चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इसकी जांच सौंपी जा चुकी है। एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया था। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध घर को गिराने का काम लगातार जारी है। पुलिस प्रेजेंस यहां पर मौजूद है और जो बलरामपुर के एडिशनल एसपी हैं विशाल पांडे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार गिराई करने का जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। क्या मान के चल रहे हैं सर कि यह कार्रवाई कब संपन्न हो जाएगी और कितना पुलिस फोर्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है? देखिए, पुलिस फोर्स पहले दिन से ही पर्याप्त है। यहाँ पे क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में मैं खुद मौजूद हूँ। 5 थानों की पुलिस, एक कंपनी पीएससी, अन्य जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जैसे पीएससी है और फायर के लोग हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। तहसील प्रशासन मौजूद है, मेडिकल की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगभग 1 दर्जन के करीब जेसीबी लगी हुई है जो लगातार तोड़ रही है। चूंकि बहुत ही मजबूत है, लगातार 3 दिन से कार्रवाई चल रही है और जब तक ये पूरी तरीके से, जितना भी डिमार्केशन किया, पूरी तरीके से इसको डिमोलिश नहीं कर लिया जाएगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये जो अवैध बिल्डिंग है ये पूरी गिराई जाएगी या जहाँ क्रॉस के निशान लगे हुए वहां तक गिरेगा? तहसील प्रशासन की जो सरकारी जमीन है जहाँ पे उन्होंने चिन्हीकरण किया है, वो चिन्हीकरण उन्हीं के द्वारा किया गया है, वो है उनके देख रेख में ये डिमोलिश हो रहा है। तो जहाँ तक वो अवैध सरकारी संपत्ति का कब्जा अवैध तरीके से किया गया था, वहां तक इसको डिमोलिश किया जाएगा। चूंकि जांच इस पूरे मामले की एटीएस कर रही है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पूरा मामला सामने आया था, तो क्या आसपास से कुछ और भी विक्टिम्स ऐसे हैं, पीड़ित ऐसे हैं जो आप लोग को संपर्क कर रहे हैं और बाबा के बारे में जो दास्तां है वो बता रहे हैं आप लोगों को?
अभी इस तरह का कोई संपर्क कोई भी अगर आएगा तो उस पर गहनता से जांच की जाएगी और जो सत्यता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में छांगुर बाबा की राजदार नीतू उर्फ नसरीन भी जांच के केंद्र में है। माना जा रहा है कि धर्मांतरण के रैकेट में नसरीन का बड़ा रोल है। नसरीन ही गरीब हिंदू परिवारों को फंसाती थी। वो बाबा के चमत्कार का झांसा देकर गरीब हिंदू परिवारों को जाल में फंसाती थी, फिर उनकी आर्थिक मदद और इलाज के बहाने लोगों का दिल जीतती थी। छांगुर बाबा उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए राजी करता था। एटीएस को शक है कि छांगुर बाबा करीब 1,500 गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करा चुका है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त बलरामपुर से वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। जरा तस्वीरें आप दिखाएं, प्रशासन ने कितनी कामयाबी हासिल की है धर्मांतरण की इस कोठी को ढहाने में। मीनाक्षी, आज ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसका तीसरा दिन है। 5 थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, सीओ मौजूद हैं, एडिशनल एसपी मौजूद हैं और इसके अलावा 1 दर्जन बुलडोजर मौजूद हैं। इसकी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई तीसरे दिन भी बलरामपुर के उतरौला के इस इलाके में चल रही है, जहां छांगुर बाबा के इस पूरी आलीशान कोठी को जमींदोज किया जा रहा है। अब ये पूरी आलीशान कोठी कन्वर्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है खंडहर के रूप में और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब इस समय मलबा नजर आएगा, सरिया नजर आएगी, ईंट और पत्थर नजर आएंगे, जो ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बेटियों से, बहनों से जो प्रॉमिस किया था कि इस तरीके से कोई भी गलत काम करने की कोशिश करेगा और उनके ऊपर नजर रखेगा तो उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई होगी, जैसा कि इस समय बलरामपुर में चल रही है। तो 1 दर्जन बुलडोजर के साथ यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को जो जमींदोज करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में जहां तक चिन्हीकरण किया जा रहा है उस सारी चिन्हीकरण की स्थिति को पूरी तरीके से ठीक कर लिया जाएगा और इस बिल्डिंग को जो हिस्सा सरकारी जमीन पर बनाया गया था उसको यहाँ पर बुलडोज करने में कामयाबी भी मिल जाएगी। विशाल, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं जो कायदे में रहेगा सो फायदे में रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। छांगुर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा को जल्लाद कहा तो प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पोषित अपराधी हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि योगी सरकार धर्म के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त नहीं करेगी। अवैध धर्मांतरण को लेकर के लगातार कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में भी जो जलालुद्दीन का पूरा बड़ी आलीशान कोठी थी उसको भी जमींदोज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसा अवैध धर्मांतरण जो भी लोग करते हैं हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, जहां रेट भी बाकायदा फिक्स है कि अगर सवर्णों को आप कन्वर्ट कराएंगे तो 16 लाख मिलेगा, नीचे जात का कराएंगे तो कम पैसा मिलेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये जो जिनका नाम आ रहा है मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पोषित अपराधी हैं जो ऐसा पाप इस पावन भूमि पर कर रहे हैं जिसे योगी जी, मोदी जी जैसे लोग किसी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर सपा और कांग्रेस के रिजीम जैसा करना चाहेंगे आज की तारीख में तो जो हश्र हुआ है वही हश्र इन अपराधियों को होगा। किसी दशा में योगी जी बर्दाश्त करने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी को ऐसी इजाजत धर्म के विरुद्ध करने की नहीं दी जा सकती।